वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आई मूवीज़। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है ओक्जा। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3, रिलीजिंग ईयर है 2017 और इसके डायरेक्टर हैं बोंग जूहो, वही जिन्होंने पैरासाइट डायरेक्ट की है। तो अब आते हैं मूवी की स्टोरी लाइन पर। मूवी की शुरुआत 2007 में न्यूयॉर्क से होती है। मोरेंडो कॉरपोरेशन, जो कि एक नॉन वेज फूड बनाने वाली कंपनी है, उसकी CEO लूसी मोरेंडो एक मीटिंग में बोल रही है कि मोरेंडो कॉर्प पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि अब उसकी ओल्ड CEO नैन्सी मोरेंडो, जो कि लूसी मोरेंडो की सिस्टर थी, उसकी जगह लूसी ने मोरेंडो कॉर्प का चार्ज संभाल लिया है। वो कहती है कि दुनिया में फूड सोर्सेज कम हो रहे हैं और न्यू फूड सोर्सेज की तलाश करते हुए हमने लैब में एक नई नस्ल के 26 सुपर पिग्स बनाए हैं, जिनको अलग अलग 26 कंट्री में, जहां मोरेंडो कॉर्प का ऑफिसेज हैं, भेज दिया गया है। ये सुपर पिग्स उन 26 कंट्रीज में 26 अलग अलग फार्मर्स को दिए गए हैं, जो कि अपने अपने ट्रेडिशनल तरीके से इन 26 सुपर पिग्स को 10 साल तक बड़ा करेंगे। इन 26 सुपर पिग्स को टाइम बाय टाइम मोरेंडो कॉर्प के साइंटिस्ट एग्जामाइन भी करते रहेंगे। इन 26 पिग में से जिस भी फार्मर का पिग सबसे ज़्यादा बिग साइज का होगा उसको इनाम दिया जाएगा, और इस बात का फाइनल डिसीजन मोरेंडो कॉर्प के साइंटिस्ट डॉक्टर मिस्टर जॉनी विलकॉक्स एक लाइव टेलीकास्ट में न्यूयॉर्क में 10 साल बाद करेंगे। इन सुपर पिग्स को बनाने का रीज़न ये है कि ये कम खाते हैं और साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जिससे कम इन्वेस्टमेंट में मोरेंडो कॉर्प ज़्यादा से ज़्यादा नॉन वेज फूड का प्रोडक्शन कर पाएगा। अब मूवी डायरेक्ट 10 साल बाद की दिखाई जाती है। इसमें मीज़ा नाम की एक लड़की, जो अपनी दादाजी के साथ एक पहाड़ पर रहती है, उसके पास ओक्जा नाम की सुपर पिग होती है, जो साइज़ में बहुत बड़ी होती है। एक्चुअली ओक्जा एक ट्रेडिशनल साउथ कोरियन वर्ड है जिसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। मीज़ा अपनी सुपर पिग ओक्जा से बहुत प्यार करती है और ओक्जा के एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि ओक्जा भी मीज़ा को उतना ही चाहती है। एक दिन मीज़ा और ओक्जा जंगल में जा रहे थे तो मीज़ा का पैर फिसल जाता है और ओक्जा अपनी जान पर खेलकर उसको बचा लेती है। वो खुद नीचे पहाड़ से ट्रीज पर गिर जाती है, बट क्योंकि वो बहुत बिग और पावरफुल थी तो उसको कुछ नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर विलकॉक्स मीज़ा के घर आते हैं, क्योंकि अब ओक्जा को मीज़ा के पास 10 साल हो गए हैं और डॉक्टर विलकॉक्स सभी 26 सुपर पिग्स को देखने जा रहे हैं ताकि ये डिसीजन करें कि सबसे बड़ा सुपर पिग कौन सा है। डॉक्टर विलकॉक्स ओक्जा को देखकर हैरान हो जाते हैं और मीज़ा से कहते हैं कि तुमको न्यूयॉर्क आना पड़ेगा सुपर पिग्स के कंपटीशन के लिए। डॉक्टर विलकॉक्स ओक्जा के साथ वीडियोग्राफी कर रहे होते हैं और मीज़ा अपने दादाजी के साथ अपने खेतों पर चली जाती है। वो वापस आकर देखती है कि डॉक्टर विलकॉक्स ओक्जा को लेकर चले गए हैं। वो अपनी गुल्लक फोड़कर उसमें से पैसे लेकर ओक्जा के पीछे जाती है और साथ में प्योर गोल्ड का पिग शेप का एक ट्रेडिशनल फिगरीन भी साथ ले जाती है, जो उसके दादाजी ने अपनी ड्रॉअर में रखा हुआ था। मीज़ा उस ट्रक के पीछे दौड़ती है जिसमें डॉक्टर विलकॉक्स ओक्जा को ले जा रहे थे और उसके टॉप पर कूद जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा ट्रक उस ट्रक को साइड मारकर रोक देता है। एक्चुअली ये दूसरा ट्रक ALF यानी कि एनिमल लिबरेशन फ्रंट का होता है, जो जानवरों को आज़ाद कराता है। ALF ओक्जा को आज़ाद करा लेता है, लेकिन मीज़ा से कहता है कि हमारा प्लान ये है कि हम ओक्जा के कान पर एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर लगा देंगे और इसको डॉक्टर विलकॉक्स को उनकी अंडरग्राउंड लैब में ले जाने देंगे, जहां वो ओक्जा पर टेस्ट करेंगे। ऐसा करके हम दुनिया को बताएंगे कि इस लैब में जानवरों पर अत्याचार किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ALF प्लान, नेक्स्ट सीन में ओक्जा डॉक्टर विलकॉक्स की लैब में होती है और वहाँ का सारा ऑडियो एंड वीडियो ALF के पास उनके कंप्यूटर में आ रहा होता है। मोरेंडो कॉर्प ये बात एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर देता है कि न्यूयॉर्क में कुछ दिन के बाद ओक्जा नाम के सुपर पिग का लाइव डेमो होगा, जिससे उसको देखने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। मोरेंडो कॉर्प मीज़ा को भी इस शो के लिए न्यूयॉर्क लेकर आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर विलकॉक्स की लैब में ओक्जा के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। डॉक्टर विलकॉक्स ओक्जा का मीट अपने एक्सपर्ट से टेस्ट करवाने के लिए एक इक्विपमेंट को उसकी बॉडी में डालकर 5 जगह से ओक्जा का मीट सैंपल निकालते हैं। इतना ही नहीं, वो एक दूसरे सुपर पिग से ज़बरदस्ती उसकी मीटिंग भी करवाते हैं। ये देखकर ALF को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि
ओक्सा के साथ इतना बुरा सलूक होगा ये तो उन्होंने भी नहीं सोचा था। डॉक्टर विलकॉक्स की लैब में जब ओक्सा के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तो ओक्सा के फेस एक्सप्रेशंस बहुत हार्ट टचिंग थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज ओक्सा को डेमो है और मीज़ा तैयार होने के लिए एक रूम में है। वहाँ पर ALF का लीडर आता है और मीज़ा को बताता है कि आज हम स्टेज से ही ओक्सा को छुड़वा लेंगे। अब ओक्सा को डेमो में लाया जाता है जहाँ बहुत लोग आए होते हैं, लेकिन ओक्सा पर इतने एक्सपेरिमेंट किए गए होते हैं कि वो अपने होश में नहीं होती और यहाँ वहाँ भागने लगती है। गुस्से में वो मीज़ा की बाजू चबा डालती है, लेकिन मीज़ा प्यार से उसके कान में कुछ कहती है और फिर वो ठीक हो जाती है। तभी ALF के लोग डेमो ग्राउंड की स्क्रीन पर डॉक्टर विलकॉक्स की लैब का वीडियो चला देते हैं जिसमें ओक्सा पर पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। लोग ये देखकर भड़क जाते हैं और इसका फ़ायदा उठाकर ALF वाले मीज़ा और ओक्सा को लेकर भागने लगते हैं, लेकिन मिरांडा कॉर्प के सिक्योरिटी गार्ड ALF वालों और मीज़ा को मार मार कर घायल कर देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद मिरांडा कॉर्प फिर से नैन्सी मिरांडा के हाथ में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ALF का लीडर मीज़ा को उस फैक्ट्री में लेकर आता है जहां सुपर पिग्स को मारकर उनसे नॉन वेज फूड का प्रोडक्शन किया जाता है। इस जगह पर सुपर पिग्स को इलेक्ट्रिक वायर की दीवार में कैद रखा जाता है जिससे कोई सुपर पिग भाग न पाए। वहां मीज़ा देखती है कि सुपर पिग को पहले गोली मार दी जाती है, फिर उनका सर काटकर उनका मीट निकाल लिया जाता है। वहां पर वर्कर ओक्सा को गोली मारने ही वाला होता है कि मीज़ा ओक्सा को पहचान लेती है और अपनी और ओक्सा की पुरानी फ़ोटो वर्कर को दिखाकर कहती है कि प्लीज़ ओक्सा को छोड़ दो। तभी वहाँ नैन्सी मिरांडा आ जाती है और मीज़ा कहती है कि प्लीज़ ओक्सा को छोड़ दो। ALF का लीडर कहता है कि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत पैसा है, तुम इन दोनों को जाने दोगी तो भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नैन्सी कहती है कि ये मेरा बिजनेस है। तभी मीज़ा अपनी पॉकेट से प्योर गोल्ड का पिक फिगर एंड निकाल कर नैन्सी को दे देती है और कहती है कि मैं ओक्सा को खरीदना चाहती हूँ। नैन्सी उस गोल्ड के बदले ओक्सा को छोड़ देती है और कहती है कि अपनी पहली सुपर पिक सेल से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। अब मीज़ा और ओक्सा फैक्ट्री से बाहर आते हैं और मीज़ा इस बात को लेकर खुश है कि उसने ओक्सा को बचा लिया, लेकिन उसको इस बात का दुख भी है कि उस फैक्ट्री में बाकी सभी सुपर पिग्स को मार दिया जाएगा और वो उनको नहीं बचा सकती। तभी एक सुपर पिग का जोड़ा अपनी जान की परवाह किए बिना अपने छोटे से सुपर पिग को इलेक्ट्रिक फैंस को अपने मुंह में दबाकर उस फैंस से बाहर निकाल देता है। ओक्सा उस पिग को अपने बड़े से मुंह में छुपा लेती है जिससे कोई उसको देख ना सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओक्सा और मीज़ा वापस अपने घर आ गए हैं और वो छोटा पिग भी उनके साथ ही है। लास्ट में दिखाते हैं कि ALF फिर से एक और एनिमल को बचाने के लिए निकल पड़ा है और उनका अगला प्लान है मिरांडा कॉर्प को डिस्क्लोज करने का, और यहीं मूवी खत्म हो जाती है।